बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छुर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो संसार में है नहीं उसके लिए लोग तड़प रहे, उसके लिए भटक रहे, प्यासे के प्यासे मर जाते हैं, लेकिन जिस नीर को लोग चाह रहे हैं वो मिलता नहीं, और जो शुद्ध निर्मल जल है उसको कोई पीता नहीं। इस प्रकार से चेतन जीव साक्षात है, अजरामर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, लेकिन लोग ईश ब्रह्म परमात्मा के लिए भटक रहे है ना। उस आत्मा में जाकर के मिलना चाहते हैं, उस कल्पना में जाकर के लीन होना चाहते हैं। कैसा भ्रम छाया। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, इस भूल को अपने अंदर से निकाल दो। भूल को निकाल दोगे तो आपके अंदर से कालमा निकल जाएगी। यदि भूल को नहीं निकालोगे तो कालमा नहीं निकल पाएगी। आप लोगों का कैसा हाल है देखो, मैं बताता। एक बार एक नाई की दुकान पर एक आदमी बाल बनवाने गया। नाई से बोला, भाई जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी बना, देरी मत कर। नाई बोला, इतने क्या जल्दी है? कि हाँ जल्दी है, मुझे आगरा जाना है। और जिसने आगरा नहीं देखा उसका जीवन खराब है। कि क्यों, ऐसी क्या विशेषता है? कि आगरे में जाके देखो ताज की तस्वीर हो, किनारे किनारे मैया यमुना जी का नीर हो। आगरे में देखो ताजमहल कितना अच्छा बना है, लाल किला है, रामबाग है, दयाल बाग है, पेठे का बाजार है, लाल किले के पीछे होकर के और उसके ताजमहल के किनारे होकर के और यमुना है। इसने आगरा नहीं देखा, उसका जीवन खराब है। मान गया, अच्छा तो आगरा में भी देखूंगा। कहाँ देखे भैया? वो सुबह अपनी घरवाली से बोला कि देख 4 पराठे बना दे, और अब तो मैं आगरा देख के ही मानू, मेरे को आगरा देखना। वहां 4 पराठे बना दिए और सुबह लेकर के चल दिया। रोड पे पहुंचा, बोला भैया आगरा कहाँ है? किसी ने था आगरा पश्चिम में बता दिया, पूरब में। निकल गया बेचारा बहुत दूर। फिर बोला भैया आगरा कहाँ मिलेगा? कि आगरा तो पीछे रह गया। फिर लौट के अपने घर आ गया। घर आया, उसकी घरवाली बोली, कहो आगरा देखे आया? अरे कि कोई बताता ही नहीं है, कल जाऊंगा। दूसरे दिन फिर बोला कि और बना दे तू 4 पराठे, और आज तो आगरा देख के ही आऊंगा। दूसरे दिन फिर 4 पराठे बना दिए, लेके गया। एक रिश्तेदार आए उस गांव में, उनसे बोला, रिश्तेदारों मुझे कोई आगरा नहीं बताता है, आप मुझे आगरा बता दो। उन्होंने जा करके रोड पे खड़ा किया और कहा कि देख इधर को मुंह करके, और इधर को सीधा ही चला जाना, सीधा ही चला जाना, कहीं रुकना नहीं। और यहाँ पर नदी आवे एक, वो यमुना नदी है, उसी के किनारे उधर आगरा है। चंदी चलते 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 पहुंचा, एक पुलिस थाना मिला। वहां पर पुलिस वाला खड़ा डंडा लिए। उसे बोलो, भैया आगरा कहाँ मिलेगा? धूप के दिन थे, जेठ का महीना, और धूप से पत्थर लाल हो रहा था एकदम। वहां ने कहा, देख वो है भैया, वहां देख ले, वो आगरा है। जा करके उसने उसे मील की जेठ भर लिया, छोड़े नहीं। अरे आगरा, अरे आगरा, तेरे बड़ी मौज, तेरे में तो यमुना मैया है, तेरे में ताजमहल है, तेरे में लाल किला है, तेरे में तो जीने की मंडी चौरा है, तेरे में पेठे का बाजार है। तेरे जैसी मौज कहीं दुनिया में नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। सब लोग आए, अरे भैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
अरे इसमें नहीं है, ये आगरा नहीं है, यहाँ तो लिखा हुआ है कितना किलोमीटर है। और तेरे को कहीं से और पत्र आवे उसमें लिखा हो कि गुलाब जामुन मिलेंगे पंगत में, तो उस पत्र को चाटेगा कि गुलाब जामुन खाने जाएगा? कैसो तो गुलाब जामुन खाने जाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा तो ही पता चलेगा। तो इसी प्रकार से ये तो एक पत्र के समान है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से आगरा अमुक किलोमीटर है, लेकिन ये आगरा नहीं है। तब उसने वो मील छोड़ा और मील को छोड़ करके यात्रा की, और फिर लोगों ने कह दिया भैया ये देख लेना, जहाँ सूर्य आ जाए मतलब वही आगरा है। तब आगरे में पहुंचा, सब देख दाख के आया, तब अपने घरवाली को बताया। ठीक इसी प्रकार से जैसे उसने मील पकड़ लिया था, छोड़ रहा नहीं था और समझ रहा था यही आगरा है, इसी प्रकार से सारे संसार के लोग और मील पकड़ पकड़ के बैठे। कोई मंदिर को पकड़ के बैठा है, तो कोई मस्जिद को पकड़ के बैठा है, तो कोई ईश्वर को पकड़ के बैठा है कि ईश्वर हमारा कल्याण करेगा, तो कोई कहता है कि ब्रह्म आत्मा सत्य है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं, तू धोखे में अपने समय को निकाल रहा है। और जब तक धोखे में अपने समय को निकालता रहेगा और भूल में जब तक लगा रहेगा, तब तक तेरा मन कभी निर्मल होगा नहीं। यदि तेरे को मन निर्मल करना है तो तेरे को ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और नहीं। तो मैं सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में सिर झुकाता हूँ और यही कहता हूँ कि अपना जो पारक सिद्धांत है, अरे उसको कायम रहने दें। पारक सिद्धांत को अधिक से ज्यादा जानने के लिए आप सदग्रंथ बीजक को पढ़ो, त्रिजा को पढ़ो। हाँ, त्रिजा में सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने अरे शब्द नंबर वो रमेनी नंबर 70 में, रमेनी नंबर 71 में और भी और से ही ये सब भेद बताया कि आत्मा अपना सिद्धांत नहीं है। आत्म सिद्धांत जो माना है वो मायावी गुरबा लोगों का है, आत्म सिद्धांत ब्रह्मवादियों का है, आत्म सिद्धांत वेदांत का है। अपना जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है, और आत्मवादियों ने जो भजन लिखे हैं उनको लोग गाते रहते हैं, उन्हीं भ्रमिक भजनों को गागा करके जनता को भरमाते रहते हैं। पानी में मीन प्यासी मुझे सुनने आवे हंसी, ये सब आत्मवादियों के भजन हैं, ये पारकी संतों के भजन नहीं है। पारकी संत वहां पर कभी भी आत्मा नहीं लगाएंगे, पारकी संत तो पारक सिद्धांत लगाएंगे। पारक ज्ञान बिना न भटके, अरे स्वयं ज्ञान बिना नर भटके, है ना, निज के ज्ञान बिना नर भटके, अपने ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी है। स्वयं चेतन अजर अखंड है, जीव का ज्ञान का समय संबंध है, फिर भी सारे संसार के लोग भटक रहे, तड़प रहे, अपने से भिन्न किसी को खोजना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब इस दौड़ को लगाना बंद करो, इस भूल को मिटाओ। जब तक भूल नहीं मिटेगी, जब तक दौड़ संसार में लगाते रहोगे, जब तक संसार गामी बने रहोगे, जब तक विषय भोगों में ही अपने समय को निकालते रहोगे, तब तक आपको जरा भी शांति नहीं मिलेगी। यदि आप शांति चाहते हो और भ्रम भूल कल्पना से बचना चाहते हो, विषय विकारों से दूर रहना चाहते हो, तो इन झूठे शब्दों को छोड़ दो, है ना। क्या खोज रहा वन वन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उस ही की तो छाया है। ये कितने बड़े भ्रमिक भजन हैं। इन भ्रमिक भजनों को लोग कहते हैं कबीर साहब के, ये कबीर साहब के भजन नहीं है, है? ये कबीर पंथियों के भी नहीं कहा जाए, ये भ्रमिक लोगों के, ये है ना, जो ऐसे भजनों को लिखते हैं वो भ्रमिक लोग हैं, वो कबीर पंथी है ही नहीं। कबीर पंथी किसे कहा जाए, कबीर पंथी कौन होता है, इन लोगों को पता ही नहीं। जो सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को महत्व दे और सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार को चले, वो कबीर पंथी है। कबीर साहब के निर्णय को मानता नहीं, कबीर साहब के निर्णय के अनुसार चलता नहीं है, सदग्रंथ बीजक को पढ़ता नहीं, सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ता नहीं है, जो सही व्याख्या को पढ़ता नहीं, आत्म सिद्धांत से अपने सिद्धांत को मिलाता है, आत्म सिद्धांत में ही जयकारे लगाता है, आत्म सिद्धांत श्री कबीर साहब का ऐसे कहता है आत्म परमात्मा, ये सब भ्रम ही भ्रम है। जब तक इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक इस भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर नहीं करोगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। यदि सच्ची शांति चाहते हो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाना चाहते हो, तो इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। ये आत्मा परमात्मा इस ब्रह्म जो है, जीव बिना मुर्दा सकल बुझे बिरला, इस सब दूर करो। आत्मज्ञान निश्चय किए झूठने के सरदार, और कृत्म को करता कहें पड़गुन भय,
लबार है। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठ न के सदा, आत्मज्ञान को ही उत्तम बताते हैं, आत्मज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं और जीव को अनंत विकारी प्रसन्न कह के और दबाते रहते हैं। इसलिए जल्दी से भ्रम को दूर करें, भूल को दूर करें और जड़ मूल से मिटा दें और पारखी संतों की शरण में लगे और सदग्रंथ बीजक को पारखी संतों के द्वारा अच्छे प्रकार से पढ़ें, इससे भ्रम दूर हो जाए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।